अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम टर्बो सी प्लस प्लस में कुछ और प्रोग्राम जो हैं वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें कुछ हम देखेंगे कि हम मल्टीपल क्या कहते हैं उसको इंटीजर को डिफ़ाइन करके और उसके बाद हम कैसे उनको ऐड कर सकते हैं या कैसे कोई क्वेश्चन बना के तो उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें मैं डायरेक्ट आपको मैंने कुछ फ़ाइल जो हैं वो ऑलरेडी उसमें बनाई हैं, तो मैं आप डायरेक्ट वही शो करवाऊँगा आपको कि वो कहाँ पे होंगी। मैंने उनको सेव किया हुआ है, तो मैं वो डायरेक्ट ओपन करके तो आपको वो शो करवाता हूँ। इसमें फ़र्ज़ करें अगर एडिशन की हम फाइल देखें तो ये मैंने ऑलरेडी इसको राइट किया है। इसका मैंने पूरा कोड और उसके बाद इसको कंपाइल किया। तो आप समझाने के लिए जस्ट मैं इसमें बता दूँ कि आपने इनिशियल सिंपल इसमें दो डायरेक्टरीज ऐड करनी हैं, आईओ स्ट्रीम और कंसोल IO.h, और उसके बाद आपने इसकी बॉडी स्टार्ट करनी है। पहले क्लियर स्क्रीन की कमांड आपने ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने ये चार इंटीजर्स हैं ऐड किए हैं, जिसमें आपने यहाँ पे डेफिनेशन की है इनकी x, y, z और कैपिटल A। ठीक है जी। इसमें आप देखें कि ये जो सी आउट है, आप सबसे पहले आप इनपुट ले लें x की वैल्यू क्या है, उसके बाद सी इन की कमांड डाल दिए ताकि आप x की वैल्यू पुट कर सकें। उसके बाद आपने y की वैल्यू डिमांड करनी है और यहाँ सी इन कर देना है ताकि आप y की वैल्यू इनपुट दे सकें, जो कि यूज़र ख़ुद डालेगा अपनी अगर आप उसको रखना चाहते हैं कि आपने ख़ुद से इनपुट देनी है। तो सी आउट में वैल्यू आपने जी की देनी है, इसमें सी इन जी की दे दी। उसके बाद आपने आपकी रिक्वायरमेंट थी, आपने इक्वेशन डिफ़ाइन की कि ए आपके पास सोल्यूशन था बेसिकली कोई एक वेरिएबल, उसके लिए आपने डिफ़ाइन किया था। और उसके बाद वो तीन वेरिएबल हैं जिनकी आपने यहाँ पे वैल्यूज़ इंसर्ट की हैं, जिसमें x है, y है, z है। और फ़र्ज़ करें आपने कहा कि x प्लस वाई और माइनस जी कर दिया, तो उसके बाद आपने सॉल्यूशंस आ रही है, प्रोग्राम को कंपाइल करेगा जो आपने x, y और z की वैल्यू यहाँ पे दी हैं, इसके मुताबिक वो सॉल्यूशन बनाएगा और a की वैल्यू असाइन हो जाएगी। जब आप सी आउट करेंगे तो यहाँ पे आपने जो इक्वेशन का इक्विवेलेंट था a, उसको आपने यहाँ पे असाइन कर देना है कि वो जो वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद a को असाइन की गई है वो आपको आउटपुट नज़र आ जाए। ठीक है। उसके बाद गेट सीच और रिटर्न करके आप जब इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो कंपाइलेशन के बाद नो एरर, तो आप इसको रन कर दें कंट्रोल F9 से। इसने वैल्यू मांग ली। फर्स्ट करें मैं x की वैल्यू 12 प्रोवाइड करता हूँ, एंटर दबाया। उसके बाद y की वैल्यू 6 प्रोवाइड करता हूँ, एंटर दबाया। और z की वैल्यू मैं 4 प्रोवाइड करता हूँ और एंटर दबाऊँगा तो सोल्यूशन 14 आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये 14 कैसे आया? 12, 6 एंड 4। तो अगर आप यहाँ पे देखें, इसकी वैल्यू 12 थी, इसकी वैल्यू 6 थी। 12 प्लस 6 जो है वो कितना हो जाता है आपके पास? 18। उसमें से आप 4 माइनस करेंगे तो आपका 14 सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसने बेसिकली आपने जो भी वैल्यूज यहाँ से प्रोवाइड की हैं, इस इक्वेशन ने उसको सॉल्व किया और आपको उसका सोल्यूशन जो है वो यहाँ प्रोवाइड कर दिया। ठीक है जी। इसी तरह एक छोटा सा और प्रोग्राम जो है वो मैंने लिखा है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। उसमें थोड़ी सी मैंने तब्दीली की है और फ़र्ज़ करें ये मैंने अलजेब्रा 1 के नाम से इसको सेव किया हुआ। अगर मैं इसको खोलूँ तो सेम स्टार्ट वैसे ही है। आपने दो डायरेक्टरीज डाली, मेन बॉडी स्टार्ट की, चार वेरिएबल्स डिफ़ाइन किए, x, y और z की वैल्यूज़ ली। उसके बाद आपने यहाँ पे ये किया, जब तीनों की वैल्यूज़ आपने ले ली, प्रोग्राम में एंटर कर दी, कोड को प्रोवाइड कर दी, तो उसके बाद a को आपने ऐसे डिफ़ाइन किया कि x और z को आपने ऐड करना है और उसके बाद जो इनका सम होगा उसको आपने y से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है जी। और y से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने जो सोल्यूशन होगा, जो कि वैल्यू a को असाइन होगी, वो आपने आउटपुट पे ले लेनी है। ठीक है। इसमें जस्ट मैंने तमाम बॉडी सेम की सेम वैसे ही है जैसे कि मैंने पिछले कोड के अंदर डिफ़ाइन की थी। फ़र्क सिर्फ ये डाला कि यहाँ पे मैंने इक्वेशन जो है उसको चेंज कर दिया। इक्वेशन चेंज करने के बाद अब a को क्या वैल्यू मिलती है तो वो अब आप देखेंगे। हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, इसके बाद इसको जब हम रन करेंगे तो ये हमसे इनपुट्स मांगेगा।
فرض کریں اے ایکس کی ویلیو میں نے 4 پرووائڈ کر دی، وائی کی ویلیو میں نے 5 پرووائڈ کر دی، اور زی کی میں نے ویلیو 6 پرووائڈ کر دی، اور آنسر اس کا آ گیا 50۔ اب ایکویشن کیا تھی کہ 4 کو 6 سے ساتھ آپ نے ایڈ کرنا تھا، 5 سے وائی کس سے ملٹیپلائی کرنا تھا، ایکس کی ویلیو 4 تھی، زیڈ کی ویلیو 6 تھی، 4 + 6 10 آ گیا، اور 10 کا جب 5 سے ملٹیپلائی کیا گیا تو آنسر جو ہے وہ 50 آ گیا، جو کہ اے کو اسائن ہوا اور وہ سولوشن کے طور پہ آپ کو آؤٹ پٹ پہ نظر آ گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ وہ کچھ چھوٹے چھوٹے سے 2 پروگرامز تھے، 2 کوڈز تھے جو کہ ہم نے C++ میں لکھے کہ اگر چھوٹی چھوٹی ایکویشنز ہوں اور ان کی آپ کو ویلیوز چاہیے ہوں، آپ نے ان کو ملٹیپلائی کروانا ہو یا ڈیوائڈ کروانا ہو یا اس میں ملٹیپل ارتھمیٹک آپریشنز آپ نے کروانے ہوں، تب آپ یہ پروگرام جو ہے وہ کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔